इसे आप सब जानते हैं कि स्टडी हमारे करियर के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी कई बार हम उतने अच्छे से ध्यान से स्टडी नहीं कर पाते और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे कई बार हमारा मन किसी चीज़ की वजह से विचलित हो जाता है, भटक जाता है, या कई बार हमारा मूड सही नहीं रहता। कई बार हमारे आसपास का माहौल या व्यक्ति सही नहीं रहते, या फिर हमारे आसपास बहुत शोर शराबा होता है। तो ऐसे में हम चाहकर भी हम स्टडी में ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन आज जो इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल उपाय बताने जा रहा हूँ जिन्हें अपना कर आप अच्छे से ध्यान से और ज्यादा फोकस के साथ स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें से पहला, स्टडी के लिए एक सही टाइम टेबल बनाए। अपने स्टडी के लिए जितना भी टाइम आप ढूंढ पाते हो उसके हिसाब से अपने लिए एक सही टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल बनाते वक्त कितने सब्जेक्ट है और उनमें से हर एक सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे पाओगे ये देखो, और उसके हिसाब से हर एक सब्जेक्ट के लिए एक सही टाइम फिक्स करो। ऐसा करने से स्टडी करने के लिए आपकी एक सही माइंडसेट बन जाएगी। और अगर टाइम टेबल को सही से फॉलो करके आप कुछ दिन पढ़ाई करोगे तो इससे स्टडी करने की आदत बन जाएगी और स्टडी में आपका ध्यान भी रहेगा। दूसरा, स्टडी करने से पहले अपना मूड ठीक रखो। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब आपका मूड ही सही नहीं रहेगा तो पढ़ाई में मन कैसे लग पाएगा। कुछ ऐसी चीजें है जो आपका मूड खराब करती है, जैसे भूख लगना, सोशल मीडिया, या फिर कोई खराब न्यूज के और कई सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए पढ़ाई करने से पहले आप ऐसी चीजों से दूर रहे जो आपका मूड खराब करती है। सोशल मीडिया से खुद को दूर रखे, हर रोज अच्छी नींद ले, अच्छा हेल्थी खाना खाए, आपके पढ़ाई में भी ध्यान रहेगा। तीसरा, पढ़ाई के लिए एक सही जगह चुनो। आप स्टडी करने के लिए कोई ऐसी जगह चुनो जो शांत हो, क्योंकि आसपास की जगह जितनी शांत होगी उतनी अच्छी से आपका मन पढ़ाई में होगा, स्टडी अच्छे से हो पाएगी। चौथा, स्टडी के दौरान ब्रेक लो। अगर आप बिना ब्रेक लिए एक साथ स्टडी करते हो तो आपका दिमाग जल्दी थक जाएगा और फिर आपका मन स्टडी में नहीं होगा। इसलिए 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ाई करने के बाद आपको 10 से 20 मिनट तक का ब्रेक लेना ही है। ब्रेक में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, अपने परिवार वालों से या दोस्तों से बात कर सकते हो, और आप यही चीजें करें जो आपको पसंद हो, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। पांचवा, पढ़ाई में मन रखने के लिए मेडिटेशन करो। मेडिटेशन की वजह से आपका मन शांत रहता है और आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है, और इस वजह से आपका पढ़ाई में भी ध्यान रह पाता है। इसलिए आपको हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट तक का मेडिटेशन करना ही चाहिए। छठा, स्टडी से जुड़े लक्ष्य को जानो। कैसे हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एग्जाम में टॉप करने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, या अपना करियर बनाने के लिए, है ना। तो कहना का मतलब ये है कि पढ़ाई करने से पहले आपको पढ़ाई करने का उद्देश्य यानी कि पढ़ाई करने से जुड़े अपने गोल को जानना होगा और खुद से सवाल करना होगा कि आप पढ़ क्यों रहे हो, पढ़ाई करने से आपको क्या हासिल होगा। आपका मन भटका रहेगा, अपनी पढ़ाई को लेकर आप गंभीर नहीं रहोगे और इस वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए पढ़ाई करते समय यह ध्यान में रखो, पढ़ाई करके आप किस गोल को पाना चाहते हो। आप अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा गंभीर रह पाओगे और इस वजह से आपका पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सातवां, उस चीजों से दूर रहो। स्टडी करते समय जिन चीजों की वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, जैसे कि मोबाइल या टीवी या चीजें जो आपका मन भटकाती है, या जिन चीजों से आपको परेशानी होती है, उन सभी चीजों से आप दूर रहे ताकि अच्छे से ध्यान से आप पढ़ाई कर सको। ये वीडियो में इस टॉपिक के जरिए हमने जाना कि पढ़ाई में ध्यान रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को फॉलो करने से हम अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाकर फोकस के साथ स्टडी कर सकते हैं।